हेलो ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सबसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। डिसिजनल एंड एक्सट्रीम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, जिन पर एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो इनको मार्क कैसे करते हैं, ये होते कहाँ पे है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। इस सीरीज के जो पहले के वीडियोस हैं, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस, वो वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। बट अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप सीरीज के पहले के दो वीडियो देख लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट। मैं इस संडे एक लाइव एसएमसी टॉप डाउन एनालिसिस मास्टर क्लास लेके आ रही हूँ। 2 आवर्स का डीप सेशन होगा रियल चार्ट्स के साथ, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, एडवांस एंट्रीज और कुछ बोनस लेसन जो मैंने कभी भी यूट्यूब पर शेयर नहीं किए हैं। सीट्स लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। फास्ट सेलिंग हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रीम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईओबी लिख सकते हैं। तो अप ट्रेंड मार्केट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक नियर वैलिड लो। इन अप ट्रेंड मार्केट वैलिड लो के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने से पहले, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने से पहले आपको वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना आना चाहिए। वैलिड हाई वैलिड लो के मार्क होने के बाद ही आप स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकते हो। ओके, तो पहले वैलिड हाई वैलिड लो हमें मार्क करना होता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, तो आपने वैलिड हाई वैलिड लो मार्क कर लिए, आईडीएम मार्क कर दिया। अभी आप ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। तो जो वैलिड लो के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना इन अप ट्रेंड मार्केट, वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो वैलिड लो ये है, इसके पास में जो एरिया होगा वो एक्सट्रीम एरिया में आएगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? इन डाउन ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक नियर वैलिड हाई। मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो सबसे पहले तो आपको वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने होंगे। फिर जो वैलिड हाई के पास वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, वो आएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में। ओके, तो इन अप ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक नियर वैलिड लो, इन डाउन ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक नियर वैलिड हाई हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अभी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। डिसीजनल ओबी को शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे डीओबी। ओके, तो अप ट्रेंड मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बिलो इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अप ट्रेंड मार्केट का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, आपने वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करे, आईडीएम मार्क किया, तो आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा इन अप ट्रेंड मार्केट। तो यहाँ पे आईडीएम ये है, इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? इन डाउन ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक अबोव इंड्यूसमेंट। डाउन ट्रेंड मार्केट में इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है तो पहले आपको वैलिड है वैलिड लो मार्क करने हैं, आईडीएम मार्क करना है। तो आईडीएम के ऊपर वाला, अबोव आईडीएम, आईडीएम के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा इन डाउन ट्रेंड मार्केट। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो। अभी हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल्स। ओके ट्रेडर्स, तो पहले मैं आपको अप ट्रेंड मार्केट के डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल दिखाती हूँ, फिर हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है एज यू कैन सी। ओके, यहाँ पे ट्रेंड आप देख सकते हो, इट इज अप ट्रेंड, राइट। इसको मैं ब्लू में चेंज करती हूँ। तो मार्केट अप ट्रेंड है तो हम उसके वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करेंगे पहले, उसके बाद ही हम डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं तो इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं वैलिड हाई वैलिड लो को एक डॉट में मार्क करूंगी, जैसे कि एक डॉट लगा दूंगी कि इट्स एन वैलिड हाई,
इट्स एन वैलिड लो। तो मैं मार्क करके फिर आपको चार्ट शो करती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैलिड है वैलिड लो को मार्क कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ सीधा ऑर्डर ब्लॉक पे शिफ्ट करते हैं। तो अप ट्रेंड मार्केट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? वैलिड लो के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक, और डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी हम दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा वैलिड लो है, तो इसके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे देखो ये सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इसके पास एक बड़ा इम्बैलेंस भी है, राइट। तो ये हमारा एक्सट्रीम जोन में आएगा। ओके, दिस इज अवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? तो आपको इम्बैलेंस देख लेना है, इम्बैलेंस से आप जल्दी ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है, राइट, विद गुड इम्बैलेंस, और जिसने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी हो। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, इसके पास इम्बैलेंस है बट इसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली है प्रीवियस कैंडल के लो की, राइट। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते। तो मतलब हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है यही लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड लो के पास वाला भी और आईडीएम के नीचे वाला भी। तो यही हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है और यही हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। तो यहाँ पे कभी कभी हमारे जो एक्सट्रीम एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक है वो एक ही ऑर्डर ब्लॉक में आ सकता है। तो ये हो जाएगा DOBB। ओके, तो दोनों ऑर्डर ब्लॉक इसी में आ गए। अभी मार्केट ने इस पे रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट किया और यहाँ से चले गया। रीजन, पहला तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते, प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेडिंग में, कुछ 100% नहीं होता। तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, इट्स ओके, आपको नए ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे मार्केट में आगे, उन पे फोकस करिए। ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप रीजंस ढूंढने बैठोगे तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया है। अभी इसके बारे में सोचने से ज्यादा बेटर अच्छा है कि आप नेक्स्ट एरियाज मार्क करें। इसके काम ना करने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं भी स्मार्ट मनी को जो लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी वो उसने कर ली थी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आने का कोई रीजन नहीं था। दूसरा, में भी हायर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट ने उस पर रीटेस्ट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट नहीं किया। जैसे कि लेट्स सी वीकली टाइम फ्रेम में कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे? ओके, या यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक है, एज यू कैन सी यहाँ पे देखो ये एरिया बन रहा है, इसके पास इम्बैलेंस भी है, तो मार्केट ने इस पे रीटेस्ट कर दिया। डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट नहीं आया। तो ऐसे काफी सारे रीजंस निकल सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक काम क्यों नहीं किया, राइट। बट इन रीजंस को निकालने का मतलब क्या होता है? लाइक इन रीजंस को निकालने के बाद भी आप अगर ऑर्डर ब्लॉक बनाओगे तो कुछ ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेंगे। तो 100% चीजें करने से अच्छा है परसेंटेज देखो कितना हो रहा है। अगर आपके 30 to 40 50% ऑर्डर ब्लॉक्स काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो। तो टेक इट एज अ प्रोबेबिलिटी। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के काम ना करने का रीजन ढूंढोगे तो उसके पीछे कोई मेन मोटिव होना चाहिए। मान लो आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा, सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हैं, आप जो मार्क कर रहे हो, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। तो वहां पे रिसर्च करना बनता है कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हैं। बट अगर आपके कुछ परसेंटेज ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज काम नहीं कर रहे, मान लो 50-50 है या 40-50 है, तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर देखो तो। ओके, इस तरीके से हमें देखना है। तो यहाँ पे ये हमारा वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक था उस पर टच किया और वहां से चले गया, डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट नहीं किया। ये एक रियलिस्टिक एनालिसिस है, इट्स ओके। अभी नया एरिया मार्क कर लेना। तो यहाँ पे मार्केट वापस से जाकर के ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये वैलिड लो बना, फिर यहाँ पे ये वैलिड हाई बन रहा है क्योंकि इसने आईडीएम ग्रैब कर लिया है। तो अभी नए एरिया मार्क करने हैं। अभी नए एरियाज वैसे ही मार्क करेंगे। एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ब्लॉक के पास वाला। तो वैलिड ब्लॉक के पास में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? लेट्स सी, जिसने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है और जिसके पास इम्बैलेंस भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाला इम्बैलेंस, राइट। और इसके नीचे ये कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक।
इसको हम मेन लो तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज अवर EOB, राइट। और डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? IDM के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक। तो IDM कहाँ पे है हमारा? ये वाला। तो इसके नीचे का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जिसने लिक्विडिटी भी ग्रैब करी हो अच्छी खासी और जिसके पास इम्बैलेंस हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इम्बैलेंस है बहुत सारे, बट कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसने लिक्विडिटी ली हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कैंडल भी देखो, इसके नीचे लिक्विडिटीज है, राइट। तो यहाँ पे कोई एरिया मार्क करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। वहीं पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट। देखो यहाँ पे ये जो लोज है इनको बहुत अच्छे से ग्रैब किया है, फिर ऊपर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दिस वन, ये मैं रिकमेंड ज्यादा करूंगी। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगी, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को चूज करिए जो बहुत अच्छे से एक लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और जिसके पास इम्बैलेंस है, राइट। इसका रीजन मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी आपको। आज सिर्फ हम एक्सट्रीम एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग ही सीखेंगे। ओके, तो IDM के नीचे वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो लेट मी टाइप द नेम हियर, DOB। ओके, यहाँ पे मार्केट ने डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया है, वहां पे आया तो था, थोड़ा सा मूव दिया, कितना, लेट्स सी, 185 पिप्स का मूव, बट फिर एक्सट्रीम पे आया और एक्सट्रीम से बड़ा मूव आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक पे शॉर्ट टर्म ट्रेड ज्यादा मिलेगी। ओके, इस तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने होते हैं। सबसे पहले तो वैलिड है, वैलिड लो, उसके बाद वैलिड लो के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक और IDM से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक में आएंगे। ओके, आई होप अप ट्रेंड मार्केट में आपको ये समझ में आ गया हो। अभी हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट की। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक्सट्रीम एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक की। सबसे पहले वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करना है। तो वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करके मैं आपको चार्ट को शो करती हूँ। डाउन ट्रेंड मार्केट में वैलिड हाई वैलिड लो कैसे मार्क करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, आई बटन पे वो शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को पहले चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करके फिर आपको चार्ट दिखाती हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पे वैलिड है वैलिड लो मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे ये एक हाई था, इसने एक मेजर सीएच तो सीएच दिया, तो ये एक वैलिड हाई बन गया क्योंकि इसने एक वैलिड लो को नीचे ब्रेक किया था। फिर यहाँ पे ये वैलिड लो बना क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया है। फिर ये वैलिड हाई बना क्योंकि इसने एक वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है। और फिर ये वैलिड लो बन गया है क्योंकि इसने भी IDM ग्रैब कर लिया है। तो अभी हम एरियाज मार्क करते हैं, एक्सट्रीम एंड डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। डाउन ट्रेंड मार्केट में वैलिड हाई के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम में आएगा और IDM के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक डिसिजनल में आएगा। तो लेट्स मार्केट। तो यहाँ पे हम पहले इस रेंज में देखते हैं। तो यहाँ पे IDM से ऊपर वाला कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसने लिक्विडिटी अच्छे से ग्रैब करी है और जिसके पास एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है। आप देखोगे इनके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। ऊपर चले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये बुलिश कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है अच्छे से, प्रीवियस कैंडल के जो हाईज हैं उनको मैनिपुलेट कर रखा है, बट इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। इसके आगे वाले कैंडलस्टिक के पास इम्बैलेंस है। इस सीरीज का जो पहला और दूसरा वीडियो है उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर फर्स्ट कैंडल के पास इम्बैलेंस नहीं हो तो दूसरी कैंडल के पास है, वहां तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा DOB, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? हमारे वैलिड हाई के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड हाई के पास में यहाँ पे देखो, ये एक बैरिश कैंडल है, बट इसके पास इम्बैलेंस नहीं है, इसके आगे वाले कैंडलस्टिक के पास इम्बैलेंस है, तो वहां तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, वैलिड हाई के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, बट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे क्या हो रहा है, मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, रीटेस्ट किया और वहां से एक बड़ा मूव दिया, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अच्छा वर्क करते हैं। अभी देखें वापस से नया ब्रेक मिल गया है तो नए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने होंगे। तो अभी नया IDM बना है, उसके ऊपर का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो ये इंड्यूसमेंट है,
इसके ऊपर का कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसने अच्छे से लिक्विडिटी ली है और जिसके पास इम्बैलेंस है। पहले मैं भी ये मिस्टेक करती थी कि सिर्फ एक कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब है तो उसको मैंने एज ए डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, बट करंटली मैं कुछ चेंजेस लेकर के आ रही हूँ अपने एनालिसिस में। तो मे बी आपको भी दिखे कि प्रीवियस मैंने इस तरीके से डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं किया था, बट करंटली आई कैन चेंज सम मेथड्स फ्रॉम माय साइड। ओके, तो अगर आपको कुछ अलग दिख रहा है तो मैं उसको कॉन्शियसली कुछ चेंजेस लेकर के आ रही हूँ अपने एनालिसिस में। ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस अगर कोई एनालिसिस मैंने शेयर किया होगा यूरो यूएसडी का तो मैंने इसको अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक लिया होगा, बट पर्सनली मैं कुछ चेंजेस ला रही हूँ। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में उसी को मार्क करूंगी जिसने अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब करी हो। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो रीटेस्ट हुआ है ना, इसमें अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, राइट। इन वाले हाइस की, ये जो कैंडल्स के हाइस है ना, इन पे भी लिक्विडिटी होती है, इनको ग्रैब किया है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक लेना ज्यादा पसंद करूंगी, इसके पास अच्छा खासा इम्बैलेंस भी है, राइट। तो ये हमारा डीओबी में आएगा। नेक्स्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, सबसे ऊपर वैलिड हाई के पास में, तो वैलिड हाई यहाँ पे है, इसके पास में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है आप देखोगे तो ये कैंडल है जिसके पास इम्बैलेंस है और इसने प्रीवियस कैंडल का हाई की लिक्विडिटी ली है। इससे प्रीवियस जो कैंडल है उसने सारी और लिक्विडिटीज को ग्रैब कर रखा है, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा एक्सट्रीम एरिया में आ सकता है। ओके, तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस तरीके से हम एक्सट्रीम एंड डिसिजनल एरियाज को मार्क करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। तो डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड मार्केट में इस तरीके से हम ईओबी एंड डीओबी को मार्क करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और वीडियो चाहिए कि डिसीजनल एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में से कौन सा सबसे ज्यादा बेटर होता है और डिसीजनल और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे किस किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।